हेलो एवरीवन, दिस इज सुदर्शन तिवारी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माय एक्सपीरियंस विद फोकस एडमेटिक्स। कैसे मैं फोकस एडमेटिक्स में सेलेक्ट हुई, क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे फोकस एडमेटिक्स पे, ये सारे चीजें की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि फोकस एडमेटिक्स है क्या। ऑलरेडी फोकस एडमेटिक्स पर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि फोकस एडमेटिक्स एक यूएस बेस्ड कंपनी है, ई लर्निंग कंपनी है, जहाँ पे बच्चों को टीच किया जाता है, क्लास 12th तक के बच्चों को टीच किया जाता है। प्लस अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो इसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है और यहाँ पे 4 सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट होना है तो 2 चीजें कंपलसरी हैं जो होनी चाहिए। पहला तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन वर्बल एंड रिटन दोनों होना चाहिए, और दूसरा आपके को जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें एक स्ट्रांग नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आप बच्चों को टीच करते हैं वो बाय वीडियो कर सकते हैं, बाय ऑडियो कर सकते हैं, चैट के थ्रू कर सकते हैं, टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे चैट का भी ऑप्शन रहता है, इसीलिए लैंग्वेज को यहाँ पे ओरल भी आपके अच्छा होना चाहिए एंड रिटन में भी अच्छी होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे टाइपिंग के थ्रू आप यहाँ पे चैट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन दे सकते हो। दैट्स वाई यहाँ पे एक टाइपिंग का भी टेस्ट लिया जाता है और वहाँ पे 25 to 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड भी देखी जाती है कि इतनी है कि नहीं है। अब बात कर लेते हैं मैंने कब अप्लाई किया था। तो मैंने इसमें 2021 में अप्लाई किया था, ठीक है। ये अप्रॉक्स मैंने जुलाई अप्रॉक्स में मैंने अप्लाई किया था और उसी मंथ में मुझे रिवर्ट बैक आया था। तो उस समय पे एक्चुअली पोस्ट निकली हुई थी, तब मैंने अप्लाई किया था। लेकिन इस पे एक दूसरी तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे पोस्ट नहीं निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे आप एडवांस में ही अपनी प्रोफाइल फोकस एडमेटिक्स के पास भेज सकते हो। उसके सारे स्टेप आप क्रॉस कर लीजिए और जब भी फोकस एडमेटिक्स पर वैकेंसी आती है वो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। दूसरी बात, कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, आप इनकी जब प्रोफाइल पे जाओगे, मतलब फोकस एडमेटिक्स की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे बिकम एंड फोकस एडमेटिक्स ट्यूटर का ऑप्शन रहता है, उस पर आपको क्लिक करना है, उस फॉर्म को फिल करना है और सेंड कर देना है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे होते हैं, उन सारी बातों की। अब चूंकि ये यूएस बेस्ड कंपनी है इसलिए इसमें नाइट शिफ्ट पे ही आप ट्यूटरिंग कर सकते हो। तो इसमें जो नाइट शिफ्ट रहती है वो 8:30 PM से 6 AM तक की रहती है। अब आपको इसमें जो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है वो इसी टाइम स्लॉट में प्रोवाइड कराई जाती है। अब इसमें हम सबसे पहले राउंड्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से राउंड होते हैं। चूंकि मुझसे मिस ना हो जाए इसलिए मैंने पूरा डिटेल लिख के रखा है क्या क्या मुझे इस वीडियो में कवर करना है। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट रिलेटेड MCQ का टेस्ट होता है जिसमें 6 से 7 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको क्लियर करना होता है। इसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट लिया जाता है, चूंकि वहां पे मांगा गया है कि स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए इज आर एम कैसे लगाना है, वॉज वेयर, ये सब पूछा जाता है। छोटा सा टेस्ट होता है उसका भी। तो कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होता है जिसे आप इजिली क्रैक कर लोगे। फिर एक ऐसे दिया जाता है, मतलब एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपको 8 से 9 लाइन कुछ लिखनी होती है। रैंडम एक टॉपिक दिया जाता है कोई लिखने के लिए। ये 3rd राउंड होता है आपका। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है जैसा मैंने बोला, और वहां पे एक पैराग्राफ, ये typing.com में होता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को कॉपी करके आपको लिखना होता है। तो इसमें देखा जाता है कि आपकी स्पीड 25 to 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ये मेजर किया जाता है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग भी आपके यूएस टाइम शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही होती है और ये ट्रेनिंग 10 डेज की होती है और शिफ्ट आपको जो मिलती है मंडे टू फ्राइडे मिलती है। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है ट्रेनिंग टाइम पे भी, और अगर आप ट्यूटरिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे भी ये मंडे टू फ्राइडे ही आपको टीचिंग करनी होती है। इसके बाद सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है, सर्टिफिकेट वगैरह आपके लगाने होते हैं। उसके बाद आप ऑन बोर्ड हो जाते हो टीचिंग करने के लिए। अब यहाँ पे जो इनकम मिलती है उसका 7.5% एज एट इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, जो आपको बाद में रिटर्न आ जाता है इनकम टैक्स फाइल करने पर। ये भी बात हो गई। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में मुझसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था कि आप अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो सबसे पहले बात तो आपको एक अच्छा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन रेडी करके रखना है कि आप अपने बारे में क्या बता रहे हो। वहां पे फैमिली बैकग्राउंड भी कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता।
फिर पूछा जाता है कि आप टीचिंग में, जैसे कि मेरा इंजीनियरिंग फील्ड था, मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है, तो मुझसे ये पूछा गया कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों आना चाहते हो, और यहाँ पे बहुत सारे लोग चुप हो जाते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसका आंसर करें पहले से रेडी करके रखें। तो मैंने उनको बताया था कि मैं टीचिंग के अपने इंजीनियरिंग टाइम पे भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि टीचिंग में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने आफ्टर इंजीनियरिंग बहुत सारे फ्रीलांसिंग वर्क किए हैं एज टीचिंग से रिलेटेड। तो इस तरह से मैंने आंसर दिया था ये। फिर आपसे पूछा जाता है हु इज़ योर रोल मॉडल एंड व्हाई। तो आपको ये बताना है कि आपके रोल मॉडल कौन है और क्यों। तो मैंने बताया था कि मेरे फादर मेरे रोल मॉडल हैं, और क्यों है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग है, वो किसी भी सिचुएशन में इतना पॉजिटिव हैंडल करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें उनके उसके बारे में मैंने बताई। तो आपके भी जो रोल मॉडल हैं आप उनके बारे में कुछ प्रिपेयर करके रखना। फिर उससे पूछा जाता है कि आपको मेरे जैसे मैंने मैथ सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, तो मुझसे पूछा गया था कि आप 3 ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन बताइए जो आपको अभी याद है। उसके बाद पूछा गया था पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो क्या होती है, ये भी क्वेश्चंस मेरे से पूछा गया था। और लास्ट में पूछा गया था कि वो मुझे क्यों हायर करे, इसका एक मुझे अच्छा सा रीजन देना था। तो यहाँ पे बताते तो सभी लोग अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड की थी वो ये थी कि अगर मुझे सैटरडे संडे जो कि आपका ऑफ डे, अगर उस टाइम पे भी मुझे काम करना पड़े, एक्स्ट्रा आवर मुझे डेडिकेट करने पड़े, तो मैं वहां पे रेडी हूँ एक्स्ट्रा आवर भी डेडिकेट करने के लिए। तो इस तरह मेरा जो ये इंटरव्यू का पूरा प्रोसीजर था ये भी मेरा फुल कंप्लीट हो गया था और मैं ऑन बोर्ड हुई थी। और अभी मैं फोकस ऑटोमेटिक्स में भी काम कर रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग काम करती हूँ। सो अभी मैं फोकस ऑटोमेटिक्स पे एज अ एजुकेटर वहाँ पे काम कर रही हूँ। तो मेरा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ कैसी है कैसा एक्सपीरियंस है उसके साथ, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे यहाँ से पर मंथ अगर मैं बात करूँ तो जितना मैं वर्क करती हूँ 3 से 4 घंटे मैं यहाँ पे देती हूँ, तो मुझे 15,000 रुपीज़ ईजिली यहाँ से मैं अर्न कर लेती हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।